Class. Today is 7th December, Monday, and you are going to study about the money. You have already completed your previous chapter, that is about frictions. Now let's start the next chapter, chapter number 7, about money. In this chapter, we will learn about what is currency, currency of the different countries and their symbols, how to read and write money in the figures or in words. So first of all, let's discuss about the money. What is the money? So money is nowadays a basic need for everything, for exchanging goods. प्रीवियस टाइम पे क्या होता था कि लोग बार्टर करते थे, एक चीज किसी को देके उसके अल्टरनेटिव कोई चीज उससे बाय कर लेते थे. लेकिन करंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज गुड के अब आप लोग चीजें एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए मनी यूज करते हैं. पीपल यूज मनी टू बाय थिंग्स, ऑल्सो दे नीड मनी टू बाय एंड सेल गुड्स. सो मनी हमारे पास दो फॉर्म में होती है, पेपर मनी और कॉइन्स मनी. सो लेट्स डिस्कस इट. We need money to buy and sell things. Money is also needed to pay for services. आप अपनी सर्विसेज वगैरह को पे करते हो. फॉर एग्जाम्पल आप एक स्कूल की सर्विसेज ले रहे हो, उसको पे करते हो स्कूल फीस के फॉर्म में. स्कूल फीस आप लोग मनी में पे करते हो. दैट इज अ फॉर्म ऑफ सर्विसेज सच एज स्कूल फी, डॉक्टर फी एंड यूटिलिटी बिल्स. ये सब सर्विसेज भी आप मनी की फॉर्म में फुलफिल करते हो अपनी. आप लोग उनको फीस दोगे, उनको पे करोगे तो आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. So money is commonly used in two forms, that is coin and the paper money. So different countries की different currency होती है. So हम specific कुछ countries random की हम लोग आज यहाँ पे currency read out करेंगे. Every country has its own currency. In Pakistan, it is called the rupee and the paisa. 1 rupee से जो larger amount होती है वो so जो लार्जर अमाउंट होती है उसको रुपीस कहते हैं, और जो 1 रुपी से लेस अमाउंट होती है उसको हम पैसास कहते हैं. पैसास को हम पी से डिनोट करते हैं और रुपीस को आर और एस. आर इज कैपिटल एंड एस इज लोअर केस. ऑल्सो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसास. सो 1 रुपी से जो स्मॉलेस्ट अमाउंट, लीस्ट अमाउंट होती है उसको हम पैसास कहते हैं. तो डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट करेंसीज होती है, उनके डिफरेंट सिम्बल्स होते हैं. लेट्स डिस्कस देम. सो पाकिस्तान की करेंसी को हम रुपीस और पैसा कहते हैं. रुपीस को आर से डिनोट करते हैं, पैसा को पी से. कनाडा की करेंसी को कैनेडियन डॉलर्स कहते हैं और सेंट कहते हैं. कैनेडियन डॉलर्स को हम डॉलर के साइन से और सेंट के साइन को हम इस साइन से डिनोट करते हैं. चाइना की कंट्री चाइनीज जॉन यूज करते हैं करेंसी में. चाइनीज जॉन को हम इस तरह सिंबलाइज, इस तरह डिनोट करते हैं. इंडिया की करेंसी इंडियन रुपी होती है, दैट इज सिम्बलाइज इन दिस फॉर्म. ऑल्सो इसको इंडियन रुपी भी कहते हैं. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएस डॉलर्स, दैट इज द स्मॉलर अमाउंट ऑफ यूएस डॉलर इज सेंट. यूनाइटेड किंगडम यूज ब्रिटिश पाउंड और द पेनी. पाउंड्स को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, पेनीज को पी से डिनोट करते हैं. सो हाउ टू रीड एंड राइट रुपी, लेट्स सी इट्स फॉर्मेट. A rupee, okay, यहाँ पे भी write down. A rupee consists of 100 paisas and a US dollar. 1 US dollar is equal to 100 cent. So या आगे कन्वर्जन करोगे तो आपको ये काफी फायदा देगा. So इस मनी को वर्ड्स में और फिगर्स में राइट डाउन कैसे करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम वो देखते हैं. इट विल बी एक्सप्रेस्ड एज 10 रुपीज़ एंड 50 पैसास. आप लोग 10 जो अमाउंट है, डिजिट वैल्यू है, उसको राइट डाउन करते हैं हम 10 में. रुपीज़ एज इट इज आ जाता है एंड 50 पैसास हम उनको वर्ड्स में राइट करते हैं. 10 डिजिट को वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं. 10 रुपीज़ एंड 50 पैसास. और इनको फिगर्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं. आप लोग फिगर्स में जो लार्जर हमारे पास अमाउंट होती है वो रुपीज़ होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रुपीज़ फाइनल में हम लोग रुपीज़ से डिनोट करते हैं. फिर एक डेसिमल वैल्यू आती है, पॉइंट आता है, रुपीस की वैल्यू आ जाती है, देन डेसिमल पॉइंट आता है, और जो रिमेनिंग पैसा की वैल्यू होती है वो उस डेसिमल के बाद राइट डाउन कर देते हैं. सो 10 रुपीज़ एंड 50 पैसा को हम रुपीज़ 10 डॉट यानी डेसिमल 50 रुपीज़ में फिगर्स में राइट डाउन करते हैं. सो हमारे पास अब नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा.
So examples available on the page number 69. That is example number 1, rupees 20 and 50 पैसास. ये वर्ड्स की फॉर्म में राइट डाउन हुआ, वर्ड्स की फॉर्म में सही नहीं राइट डाउन हुआ, सिंपल राइट डाउन किया हम लोगों ने, इसको जस्ट फिगर में राइट डाउन करना है. अगर मैं इसको वर्ड्स में देखूँ तो इट वुड बी 2 रुपीज एंड 50 पैसास. वर्ड्स में राइट डाउन करते तो पहले वैल्यू आती है, अमाउंट आती है, फिर उसके साथ उसका फिगर आता है, उसका करेंसी आती है 2 रुपीज एंड 5 पैसास. सो इसको फिगर में हम कैसे राइट डाउन करते हैं, जो हमारे पास लार्जर अमाउंट है रुपीज को हम पहले रुपीज लिखते हैं RS, देन डेसिमल, देन राइट डाउन द फिगर ऑफ द रुपीज दैट इज 2, अगेन द डेसिमल वैल्यू बिफोर पैसास अमाउंट. हम लोग डेसिमल वैल्यू पैसास के पहले राइट डाउन करते हैं. सो मस्ट नोट डाउन दैट दे आर ऑलवेज 2 डिजिट आफ्टर द पॉइंट टू रिप्रेजेंट पैसास. हम जब भी पॉइंट के बाद हम पैसास को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास पैसेस की कोई वैल्यू हो, कोई वैल्यू ना हो, पैसेस और सेंट, हम तब भी वहाँ पे 2 वैल्यूज राइट डाउन करेंगे, इधर इट इज 0 और एनी अदर अमाउंट. सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल दैट इज रुपीज 2. रुपीज 2, यहाँ पे हमारे पास पैसेस की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम रुपीज 2 विल बी रिटन एज रुपीज 2. पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पे पैसेस की कोई वैल्यू नहीं है, तो पॉइंट के बाद जब हम लोग पैसेस की वैल्यू लिखते हैं, पैसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर पैसेस की कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसको 0 वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज नो पैसास. हमारे पास यानी पैसेस की कोई अमाउंट नहीं है. सपोज क्वेश्चन नंबर 3, $16 एंड 10 सेंट. डॉलर की वैल्यू में भी डॉलर सेंट से लार्जर अमाउंट है, तो डॉलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल डॉलर का रिप्रेजेंट करेगा, 16 वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट पर हम सेंट की वैल्यू लिखेंगे, सेंट की वैल्यू 10 है, 10 लिख देंगे. लेट्स सपोज अगर यहाँ पे सेंट की वैल्यू 7 होती तो हम लोग यूनिट की स्पेस पे 7 लिखते हैं, टेंस की प्लेस एम्प्टी होती, दैट इज 0, 2.07, डॉलर 2.07. सो $16 विल बी रिटन एज डॉलर. यहाँ पे डॉलर के साथ हमारे पास सेंट की वैल्यू नहीं है. सो अगर सेंट की वैल्यू ना हो तो एज के सेम केस हम लोग जैसे पैसेस की वैल्यू पे कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्टी वैल्यू हो तो हम लोग वहाँ पे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं. पैसेस की वैल्यू 0 से रिप्रेजेंट करनी थी तो हम सेंट की वैल्यू को भी 0 से रिप्रेजेंट करेंगे. $16 विल बी रिटन एज $16 और सेंट की जगह पे 0 पॉइंट के बाद एज इट इज आ जाएंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 69. Write down your date and day over here, that is 7th December 2020, and the classwork on the right side. So now complete the table. जहाँ पे वर्ड्स के वैल्यू उनके सामने हम लोग फिगर्स में राइट डाउन करेंगे वैल्यूज, और जहाँ पर फिगर्स में हम वहाँ पे वर्ड्स में राइट डाउन करेंगे. सो फिगर्स में हम लोग कैसे राइट डाउन करते हैं, पहले लार्ज अमाउंट आते थे रुपीज पॉइंट 216.95 पैसास. अब हमारे पास 590 रुपीज़ है और 85 पैसा है. रुपीज़ की वैल्यू क्या है, रुपीज़ 590 एंड 5 पैसास. सी पार्ट, फिगर्स में वैल्यू है रुपीज़ 108 एंड 20 पैसास. इसको वर्ड्स में कैसे राइट डाउन करते हैं, रुपीज़ 108 एंड 20 पैसास. पैसास का पी सिंबल आ जाएगा साथ. बी पार्ट में हमारे पास डॉलर वैल्यू है, डॉलर 982 एंड 35 सेंट. डॉलर के केस में हम डॉलर से रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू को फिगर्स में. पॉइंट के बाद हम डॉलर अमाउंट लिखते हैं 982, देन पॉइंट के बाद हम लोग सेंट की वैल्यू लिखते हैं, 2 डिजिट वैल्यू थी सेंट की, दैट इज 35. सो आफ्टर 2 डिजिट वो हंड्रेड्स में चल जाते तो वो 100 हमारे पास $1 की इक्वल होते, तो हम उसको डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं. ई पार्ट डॉलर 630 एंड 5 सेंट, डॉलर 630 एंड सेंट की अमाउंट क्या है, 5 सेंट. एफ पार्ट में मेरे पास ₹29 और 0 पैसे है. अब मुझे फिगर में राइट डाउन करना है. फिगर में राइट डाउन करते वक्त अगर पैसेस की वैल्यू नहीं होती कोई भी, तब हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद क्या लगाते हैं, उसकी पॉइंट के बाद हम लोगों ने वैल्यूज प्लेसेस जरूर रिप्रेजेंट करनी है. इधर इट इज एम्प्टी, हमारे पास 0 पैसेस है तो हम
2 प्लेसेस एम्प्टी पे 0 राइट डाउन कर देंगे. दैट्स इट. नाउ जी पार्ट $861.09, $861.09. Last eighth part $3019.0. So मेरे पास डॉलर की अमाउंट 3019 है और सेंट की वैल्यू 0 है. $3019.0. दैट्स इट. आपका आज का टॉपिक जस्ट यहीं पर था. आप लोग अपना पेज नंबर 69 पे क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करोगे अपनी नोटबुक पे. So this is your diary part. Practice and complete page number 69, question number